अब तो हो गया टाइम वैसे भी लगभग लगभग हाफ एन आवर तो हमने खत्म ही ऐसे ही वेस्ट हो गया आज की क्लास का। ठीक है, तो सर बस मैथ में ही सर आधे घंटे ये वेस्ट करते हैं। तो हम ऐसे नहीं बोल अ, हम लोग आज कर रहे हैं सेट्स नाम का एक टॉपिक है इसको, क्योंकि मेरे ये टॉपिक कर लेते हैं। इसका दो रीजन है। वैसे भी क्लास छोटी हो गई तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आज की क्लास में, अगर चाहोगे तो ढंग से। ठीक है, 1.5 आवर में ओके इसको सर। मैं खत्म कर सकता हूँ। बाकी मैं किसी को स्टार्ट करूंगा तो आज मैं खत्म कर नहीं पाऊंगा, तो ये कर लेना, फिर होमवर्क कर लेना। ठीक है क्या? और किसी किसी बच्चों ने मेरे को कहा था कि सर सेट्स पढ़ा के दिखाइए एक बार। बाकी तो सर ठीक है, मेरा भी समझ में नहीं आता है पहले। हाँ, उसका form वगैरह कैसे बना, क्या बना, तो हम सेट्स ही करके देखते हैं। ओके सर। चलो, गाइस सेट्स बेसिकली क्या है, कुछ एलिमेंट्स को एक ब्रॉडर वे में लिख देते हैं उसको। ठीक है, एक फॉर्म में उसको बोलते हैं सेट्स। क्या है क्या नहीं है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेट्स में, जैसे सेट्स एक जैसे ये उसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, राइट। मंडे एंड टीम, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, ये एक सेट्स है। जनवरी, है ना। तो किसी भी एलिमेंट्स का को कंबाइन करके आप लिख रहे हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होगी वो सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को लिखने का तरीका ही इस तरीके से एलिमेंट को सेट बना के लिख लो। तो ये नहीं है हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट, है ना, क्योंकि हम लोग थ्योरी पढ़े हैं जो भी। ऑलराइट, ऑलराइट। मजा आएगा जब फॉर्मुलेस वगैरह को डिराइव करेंगे और समझेंगे और भी चीजों को। अभी बेसिक से चलते हैं एकदम। ठीक है, कुछ टर्म्स है जो सुन लेना ध्यान से। ये है, इसको बोलते हैं यूको यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं। अभी सब लोग एकदम बेसिक से इसकी लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को आता होगा, कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा अपने तरीके से। इसको और भी बोला जाता है, वॉइस लो है यार, मैं तो बहुत प्रेशर से बोल रहा हूँ। ठीक है, यूनियन और एटलीस्ट, आवाज आ तो रही है ना? कुछ बच्चे बोल रहे हैं ये कि सर नहीं आपकी है आवाज, सर, नहीं सर क्या हो प्रॉपर्ली गया आ क्यों? रही है। हाँ, कुछ बच्चों को वैसे ही मेरी आवाज पसंद नहीं है, बोल रहे हैं व्हाट्सएप पे मेरे को। आ रही है सर। ओके, थैंक यू। यूनियन और एटलीस्ट, ठीक है, यूनियन और एटलीस्ट, इधर और, ये सब टर्म ना यूनियन के लिए अभी समझ लेंगे यार, यूनियन वगैरह तो क्या है। बोल दो माइक ऑफ करने के लिए प्लीज। बीच में बीप बीप अरे साउंड आ रही है तो समझ नहीं आ रहा। अरे रुको रुको भैया, वो ज्वाइनिंग की साउंड है। क्या होगा, ज्वाइन कर रहे होंगे कोई क्या? नहीं, ये तो है। की भी साउंड नहीं आएगा मतलब? इतना तो मैं भी कॉपरेट कर रहा हूँ। सब माइक बंद कर दीजिए। और कुछ नहीं कर, लेट ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को लग रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं सर, ये ज्वाइनिंग की साउंड नहीं है। नहीं है? अच्छा, ये तुम लोग, जब माइक ये तुम, कॉन्फ्रेंस में करते हैं। अच्छा अच्छा, ये तुम लोग व्हाट्सएप पे साइड में बात कर रहे हो, वो वाली आवाज आ रही है क्या यहाँ पे? अच्छा, पता नहीं सर। सर बार बार कट 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 आवाज आ रही है। इसी अभी आ रही है सर, पहले क्लास में नहीं आई। हाँ ये मैसेज का, अच्छा अच्छा, मैसेज का नोटिफिकेशन। ओके ओके ओके, ठीक है। अरे जो भी है यार, पढ़ते हैं ना, छोड़ो ये सब चीजें। तुम मेरी आवाज पे कॉन्सेंट्रेट करो ना, क्यों इधर उधर तुम्हारा दिमाग जा रहा है? इसका मतलब तुम लोग मेरी आवाज पसंद नहीं करते हो बिल्कुल भी।
यूनियन नहीं है। ऑब्लिक और ऑब्लिक एटलीस्ट। थोड़ी देर के लिए ना कोई मैसेज नहीं करने का, ठीक है, बाद में हंसने का जो भी मैं बोलता हूँ उस बात पे। यूनियन ऑब्लिक और ऑब्लिक एटलीस्ट, इसको यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। इसको इधर और भी कभी कभी लिखा जाता है, इधर और भी लिखा जाता है। प्लीज बहुत अच्छे से बेसिक समझना है इसका, ठीक है। इधर और भी लिखा जाता है, इधर और ही लिखा है, ठीक है। और नेक्स्ट इंटरसेक्शन, उल्टा यू, इनवर्स यू, इनवर्स पर इनवर्स यू। इकोनॉमिक्स में भी कोई इनवर्स यू शेप का कर्व होता है। इनवर्स यू, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। लिखवाने दो मेरे को सब कुछ, तुमको आता है मत लिखो वहां पे, उससे वो आवाज आएगी, अभी मत लिखो। कॉमन बोथ, ठीक है यार ना, और टर्म यूनियन के लिए है, इसके लिए एंड है, ठीक है। इंटरसेक्शन कॉमन बोथ एंड, ठीक है। रहा हूँ, ये सब चीजों की चिंता मत करो तुम लोग, ठीक है। एकदम बेसिक से एकदम मस्त, देखना लास्ट जाता होगा खुद ही क्वेश्चन भी लिखना स्टार्ट कर दोगे तुम लोग। अच्छा एक खुशखबरी की बात बता रहा हूँ, आज 5 क्लास हो गई है, 5वीं क्लास है हमारी, है ना। मतलब 5 क्या 4.5 ही मान लो, ये पूरी हो नहीं पाएगी मेरी क्लास, और सिर्फ 6 एलोकेट जो हो रखी है एज पर ICAI। सिर्फ 6 क्लास और है सिर्फ, मतलब टोटल 11 क्लासेस है। मेरे को अभी अभी पता चला, मैंने पता किया CMA से। अब 11 क्लास में हमको मैथ्स को कैसे भी खत्म करना है खींच के। फिर आपके दूसरे सर आएंगे, आपको जो बचा हुआ मैथ्स स्टैट्स का जो भी सिलेबस, मतलब स्टैट्स का सिलेबस होगा, वो दूसरे सर करवाएंगे। ऑलराइट। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट का साइन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब, चलो आगे करते हैं कुछ। बच्चे एक सेट है ए 1 2 3, जल्दी जल्दी 1 2 3। एक सेट है बी 4 5 6। ये बहुत इजी चीज है अभी जो चलेगी। 4 5 6। एक सेट है ए 1 2 3, एक सेट है बी 4 5 6। बच्चे ए यूनियन बी, बच्चे ए यूनियन बी निकालो, चलो निकालो। 1 2 3 4 6। अच्छा मैसेज की आवाज नहीं थी, वो ज्वाइनिंग की आवाज थी, अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो आप मैसेज कर सकते हैं फिर, मतलब टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी, ए भी और बी भी। तो ए में जो एलिमेंट है वो प्लस बी में जो एलिमेंट है वो, उसको पुट कर दीजिए एक साथ, ठीक है जी। ए यूनियन बी क्लियर है, कैसे निकलता है? अगर बाई चांस नेक्स्ट एग्जाम्पल यहां पे ऐसे होता, सेकेंड जो बी एलिमेंट होता ना, बी सेट जो होता है ना, बी सेट, वो अगर ऐसे होता 3 4 5 6, तब ए यूनियन भी पूछता तो भी आंसर सेम ही होता, तब भी आंसर सेम ही होता। अगर कोई चीज रिपीट होती है उसका मैटर नहीं करता, हम उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। एक ही बार लिखते हैं, सब लोग सुन लो, ठीक है। ऑलराइट, एक एक बार सब चीजों को भरना है यूनियन के सेट के अंदर, ठीक है। बट हाँ, अगर तुमसे पूछा जाता ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो बोथ में आता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ये सारी चीजें एक ही है, एंड बोथ कॉमन, एंड बोथ कॉमन, ठीक है। तो बताओ ए सेट और बी सेट में कौन से ही ऐसे एलिमेंट है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है एक जो कि कॉमन है? 3 3, ठीक है। 4 कहां से आ गया भाई? 3 ही तो दोनों जगह पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो आगे। अभी अभी अब सेट जो मैंने लिख दिया, इसमें ए इंटरसेक्शन भी कुछ भी है नहीं है, तो बच्चे इसको जीरो नहीं लिखा जाता है, उसको जीरो नहीं लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है, सुनो ध्यान से, ऐसे लिखेंगे। ये प्रोबेबिलिटी में भी जाएगा 5
इसको फाई बोलते हैं, फाई फाई। फाई मतलब होता है, फाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेट लिखो और अंदर खाली छोड़ दो, कुछ मत लिखो। जीरो को लिखने का तरीका है दोस्त, को लिखने का तरीका है, नल सेट बोलते हैं इसको, नल सेट। चैट में देखो सब लिख रहे हैं नल, NULL। जीरो मत लिखना, मार्क्स कटेगा कभी भी। नल सेट ऑप्शन में भी आएगा ना तो जीरो आएगा, नल आएगा, नल को ऑप्ट करना, ठीक है। यहाँ पे नहीं यूज करते जीरो टर्म, ओके। इवन इन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में जब पढ़ोगे तो सेट्स वगैरह आएगा फिर से, ठीक है। वहां पे इस इवेंट को बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी में जाके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मैं ना टाइप्स ऑफ इवेंट पढ़ाता हूँ प्रोबेबिलिटी में, उसमें कुछ इवेंट लिखवाता हूँ 8-10, जिसके कारण ना पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हवा में खत्म, बस वो इवेंट का कंसेप्ट बताते हैं। तो उसमें एक इवेंट होता है इंटरसेक्शन वाला, कॉमन, जब जीरो आता है तो उसको म्यूचुअली इवेंट लिखते हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं ये तो। धीरे धीरे समझना सब चीजों को। एक डाइस रोल किया है, एक डाइस रोल किया है, एक डाइस रोल किया है, ठीक है। तो यार डाइस में क्या क्या आ सकता है, अगर हम बोले सैंपल, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। डाइस में कुछ जो जो आ सकता है सब बताओ मेरे को, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है। सर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। इतना कुछ आ सकता है, इतना कुछ, ठीक है। ऑलराइट, ये देखो, इसको कहा जाता है सेट्स में, प्रोबेबिलिटी में लिखा जाता है सैंपल स्पेस, सेट्स में लिखा जाता है यूनिवर्स। प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस, सेट्स में लिखा जाता है यूनिवर्स। तो सर यूनिवर्स क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यूनिवर्स और यूनियन एक चीज नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स यूनियन एक चीज नहीं है। यूनियन मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज। Let me explain with the help of an example, okay? What is the difference between union and universe? अच्छा, एक ना इसके अंदर से मैं सेट को तोड़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं तुमसे बोलता हूं, एक सेट है, ए एक सेट है, डाई में, डाई डाई, डाइस प्लूरल हो गया, डाई सिंगुलर हो गया आई गेस, है ना। तो डाई में इवन नंबर लाना, तो इवन नंबर कौन से, 2 4 6। भी एक सेट है, डाई में ऑड नंबर लाना, 5 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। इवन ऑड क्लियर है। अब मैं कहता हूं ए यूनियन बी का मतलब ए और यूनियन बी निकालोगे, ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, which is nothing but sample space, which is nothing but universe, right? तो हमने क्या देखा यहाँ पे, यूनियन और यूनिवर्स और सैंपल स्पेस कभी कभी इक्वल हो जाया करती है, कभी इक्वल हो जाया करती है, ठीक है। यूनियन यूनिवर्स इक्वल हो जाया करते हैं, ठीक है। रिपीट करना। आगे बढ़ते हैं, बट कभी कभी नहीं भी होते हैं, फिर तो तुम लोग ये बोलोगे ना सर यूनियन और यूनिवर्स एक ही चीज तो, समझते हैं अभी एक मिनट। सर नहीं समझ में आया। यूनियन निकाला, अभी इस केस में यूनियन निकाला था, सारे आ जाते हैं ना सर, हाँ। अभी एक सेट लिया था ए 2 4 6, और उसमें कॉमन होता है वो आएगा। कॉमन होता है, कहाँ से कॉमन आ गया भाई बीच में? हाँ मतलब दोनों सेट्स में कॉमन जो होता है उसमें। वो इंटरसेक्शन होता है, लैंग्वेज ही उल्टी यूज कर रहे हो एकदम भाई साहब। ए सेट है 2 4 6, तुम रहने दो, तुम लोग बोल नहीं पा रहे हो ढंग से चीजों को, रुको। एक सेट है ए 2 4 6, एक सेट है बी 1 2 3। चलो ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, इसका यूनियन निकालना क्या होगा, यूनियन तो सीखा है ना आज, क्या होगा बताना, 1 2 3 4 6 5
6 और सैंपल स्पेस क्या है? तो क्या हुआ आपकी यूनिट और यूनिवर्स एक हो गया है इसमें, ठीक है। बट इसमें फर्क में समझा कोई सर यूनिवर्स जैसे क्लियर नहीं हो रहा, क्या है यूनिवर्स? अरे रुको तो रुको बहुत गड़बड़ा जा। अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं, बस तुम देखते जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है ना? यूनिवर्स का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बोले थे को यूनिवर्स बोलते हैं, जो जो चीजें हो सकती है। ये एग्जांपल से नहीं आया है, एक बात समझना। कैलकुलेटिव वे में 4 टीचर्स है ना, ओके ओके, अकाउंट्स के, और लास्ट में एक बचे मैथ्स वाले। स्टार लगा दो क्योंकि मैं क्या भाई, वॉइस वॉइस कभी कभी तुम्हारी भी प्रॉब्लम हो आ सकती है रही है सर? नेट में। क्लियर है सर, आ रही है। ये चाहते हैं इको लॉ अकाउंट्स मैथ्स के, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, ऐसे डिस्टर्ब करोगे ना मैसेज करके, मैं एग्जांपल ही भूल जाऊंगा इतनी देर में। अगर मैं बोलूं कि अब एक पार्टी क्या रखे हैं, नहीं पार्टी नहीं, यार गलत टर्म यूज, छोड़ो। आओ। तुम्हें पढ़ा अभी तक पढ़ाया है लॉ वाले ने, अकाउंट्स वाले ने, मैथ्स वाले ने, ठीक है। इको वाले सर ने नहीं पढ़ाया, लेट्स से, ठीक है। एक बात बताना, हमारे फाउंडेशन के है वो क्या सिर्फ जो 3 लोग पढ़ा रहे हैं वही है? पॉसिबिलिटी है ना कि इको वाले भी टीचर है, तो तब वो फाउंडेशन का बैच बनता है प्रॉपरली, राइट। छोड़ दो मैनेजमेंट वगैरह, उसकी मैं बात नहीं, ठीक है। मैं मेन की बात कर रहा हूँ। तो जब इको वाले को भी मिला देते हैं तब ऐसे पार्ट होता है ना कि हाँ तब पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हारे पास ना पॉसिबिलिटी बनी कि तुमने इन टीचरों को देखा, ठीक है सर, यही पूरे टीचर है, बट ये गलती है। जब आप फाउंडेशन को कवर करते हैं तो एक और टीचर निकल के आते हैं इको के, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, ये जो 3 है ना ये तुम्हारे लिए यूनियन, ठीक है, क्योंकि तुम इनसे पढ़ते हो, बट टीचर तो एक और थे ना इको के। तो ये जो चारों की जब बात कर, जैसे तुम 11 12 पढ़े, ठीक है यार, तुमने उस स्कूल में किसी अकाउंट्स के टीचर से, के टीचर से पढ़ा, मैथ, ठीक है ना, इंग्लिश के टीचर से पढ़ा, तो क्या पूरे स्कूल में इतने ही टीचर है? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। अपने हिसाब से बोलते हो ना चीजों को, उसको बोलते हैं यूनियन। बट पॉसिबिलिटी, पहले छोटी क्लास में 7 8 क्लास एसएसटी भी तो पढ़ाते थे टीचर, कोई याद करो। चीज और भी, उसको बोलते हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरा कंटेंट है, ठीक है। और एक बार समझते हैं, और एक बार समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लिटरली वेन डायग्राम तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा, इवन मैं तो ये एक्सपेक्ट, एक टॉपिक है वेन डायग्राम, हम था, ठीक है। इन्होंने फिगर्स दिए, बोले कि इसके सर से पढ़िए, मतलब मुझसे पढ़िए, और सारा सेट्स को आराम से समझ लीजिए, ठीक है। बच्चे, वेन डायग्राम से बॉक्स जैसा बनता है,
थोड़ी देर के बाद, ठीक है। और अब एक सेट है ए और एक सेट है बी, सेट है बी, ठीक है। कुछ एग्जांपल किया था ना, सेट ए 2 1 2 3 4 5, सेट ए है और सेट बी है, तो बताएं उस वे में, एलिमेंट के फॉर्म में। ए सेट हो गया 2 3, ठीक है, 3 4 5 3 4 है ना, दोनों जगह पे कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है ना, देखो ए सेट में भी आ गया और बी सेट में भी आ गया, तो ओवरलैप करा दो, जब भी कुछ कॉमन आता है तो उसके वेन डायग्राम में ओवरलैप करवा, बी वेन डायग्राम में ओवरलैप करवा दो। यार कितने कैंडिडेट्स हो गए यार, मीटिंग लॉक हो गई, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक्सीड कर गए क्या, यार ये क्या हो गया। तो 94 ही हुए हैं, 100 तक तो आराम से आते हैं, 105 104 आ जाते हैं। पहले क्लास में आ के 104, हाँ आ रखे हैं सर, अकाउंट्स में। अभी पिछली बार हाँ पिछली बार मैथ में भी आए थे। हाँ हाँ 105 तो सर। 3 थे टोटल, हाईएस्ट गए थे उसके, हाई 4 गए थे फिर 3 हो गए थे। मतलब मेरी तो अकाउंट्स की क्लास में आता, ऐसे नहीं करने का, मैं तो तुमसे बात है, मेरा ही होना चाहिए। यस सर, सर आप ही का गया था हाईएस्ट 104। आपके गया था। ऐसे ही बोला। यस सर। नेक्स्ट है, सर आपका ही एक्स्ट्रा क्लास जाएगा। चाहिए ना तुमको, याद रखो, याद रखो, एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तुमको, भूलो मत। यस सही है, सर, सही हाई है। क्या रही सबसे क्लास, हाईएस्ट एक्स्ट्रा क्लास सर आप ही तो दोगे, इसीलिए। सही रहा। एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट है बी 3 4 5, यहाँ पे देखो बीच में डाइवर्जन हो रखा है सेट्स के बीच में, 3 4 5, इसको मैं एग्जांपल कुछ और लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख, दो सेट इस बार कन्वर्ज नहीं कर रहा, मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस 4 6 इस तरीके से, बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, तो 5 वाला नहीं था क्या जो उसमें कॉमन नहीं आया था उसका, ठीक है। नेक्स्ट, बट यार एक बात सोचो ना, ऐसा भी तो हो सकता था ना, दिखा रहा तुमको, पॉसिबल था, एक सेट आया, दूसरा सेट आया, 1 2 3 4 और एक बाहर भी कुछ लिखा हुआ है 6 7, यहाँ पे जो यूनियन है, यहाँ पे जो यूनियन है ना, वो तो है 1 3 4 5, फॉर्मूले से तो समझ गए आप, वेन डायग्राम से भी समझो, मतलब ए सेट ये है, बी सेट ये है, तो करना ए भी आ, बी भी आ जाए, ए भी आ जाए और बी भी आ जाए, तो ए में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है, और बी में क्या है, 3 है 4 है और 5 है, ठीक है। यूनिवर्स है, बताए, यूनिवर्स 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 हो गया 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 5 6 7, तो यूनिवर्स मोस्ट ऑफ द
बट जरूरी है। अगर सपोज यहाँ पे 6 7 नहीं होता, समझो बात को, तो फिर यूनिवर्स और यूनियन क्या हो जाता, सेम हो जाता। तो यूनिवर्स मतलब क्या होता है, पूरा पूरा बॉक्स जो है, समझे, पूरा का पूरा बॉक्स, मतलब जो सेंटर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है। वेन डायग्राम के थ्रू समझना है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तुमको अगर फॉर्मूले के थ्रू करते तो पॉसिबिलिटी बन जाती है गलती की, ठीक है ना। आप बना रहे ए यूनियन बी का, ठीक है, इस चीज को देखना एकदम, ए यूनियन बी का फॉर्मूला देखना। इसका कंसेप्ट और फॉर्मूला समझ लो आसानी से। भैया एक सेट है ए मेरे को, और एक सेट है बी। अगर ए लिखो, सुनना ध्यान से, यूनियन का मतलब भी यही होता है, ए प्लस बी लिखो तो क्या होगा, 1 2, ये तो 2 बार आ जाएगा, चुके हो ना, है ना, क्योंकि 3 तो इधर भी आ रहा है और इधर। तो एक बार 3 माइनस होना चाहिए कि नहीं हो, एक बार 3 माइनस हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। इसी सुनो अब ध्यान से, जो बना है ना ए यूनियन बी का, वो देखना ऐसा क्यों बना है। अब ए यूनियन बी इज इक्वल, बी, ये क्या, सेट, सेट बी 3 4 5, और अगर 2 बार आ गया 3 को हटाना चाहिए ना, डबल काउंटिंग हो जाएगी नहीं तो, डबल काउंटिंग हो जाएगी नहीं तो एक 3 हटाओगे, 3 क्या है, इंटरसेक्शन है, देखो ध्यान से, 3 तो बीच वाला इंटरसेक्शन, इसलिए माइनस बी माइनस हो जाता है, ठीक है, फॉर्मूले में, क्योंकि ए सेट में 1 2 3 आया, 5 आ गया, तो 3 2 बार आ गया ना, एक ही बार आना था, तो एक बार हटा दो। तो हमको ना अच्छे से हटाना है एकदम, है ना, अच्छा यूज करके, तो हम लोग इसलिए इंटरसेक्शन को, इसलिए हम इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं। हाँ ये ऐसे ही है लोगों के पास, यू कांट ज्वाइन दिस मीटिंग बिकॉज़ द होस्ट हैज रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोस हु आर currently, बट मेन तो नहीं किया, मेरे ख्याल से टाइमली आ जाएगा। और फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, और फॉर्मूले को सारे के सारे अभी डिराइव करेंगे, यहीं की यहीं, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, आराम से सोच सोच के देखना कितना इजी है सब कुछ, वाह। देखो सारे फॉर्मूले को तब तक समझोगे ही नहीं ना, तब तक तुम लोग सारे फॉर्मूले यहीं की यहीं करेंगे। एन एन अब वो भी हो सकता था, वो भी बताऊंगा मैं, बिल्कुल बताऊंगा, रुको तो बताऊंगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के केस में वेरी नाइस। सुनो ना ध्यान से, ए माइनस बी, और ऐसे भी लिखा जाता है, क्या नो वॉइस सही है। हो रही है बीच में, आ रही है पर सर नहीं आ रहे। नहीं है, ठीक है। अभी आ रही होगी एकदम। ओनली ए नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव कर रहा है, ठीक है, उसको ए माइनस बी भी बोला जाता है, ए इंटरसेक्शन बी का प्लस लिया है,
कोई बात नहीं बेटा, अभी ऊपर नोट तो करो, मैं तुमको ऐसा कुछ नहीं होगा तो तुमको नहीं पता होगा। अभी सुनो मेरी बात। देखो ध्यान से, एक सेट है ए। अब ध्यान, पहली कहानी समझ लो क्या है। ने आधी बात पहले ही समझ ली है, ठीक है? देखो यार, ये पार्ट ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट ए के पास नहीं है क्या? है ना, ये सेट ए है ना भाई। चांद थोड़ी नहीं है, जाएगा पूरा का पूरा सर्कल है ना, मून नहीं है यार। तुमको जब तुम ऊपर का देखते हो, ये रीजन है, इसको सैडेड रीजन बोलते हैं, मतलब ए यूनियन बी। ये वाला जो रीजन है ना, तो हमने एक बार माइनस कर दिया था, तो बात समझ में आ रही होगी। अभी पहले ए ई माइनस ए बी, क्योंकि ये पार्ट दो बार रिपीट हो रहा था, है ना? ये वाला पार्ट दो बार रिपीट हो रहा था, ये वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अब। सिर्फ मुझे ए वाला पार्ट चाहिए, ये गड़बड़ है ना ये? क्यों? क्या ओनली ए ये है? नहीं है ओनली, बात समझ रहे हो? देखो थोड़ा मिटा के दिखाता हूँ। ए के पास ये वाला पार्ट तो पहले से खुद का था ना, और बी ने और ले आया, तो ओनली ए में तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया ना, बी का की नहीं आया बता ना। तो उसको हटा, कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा? इंटरसेक्शन वाला है। कौन सा पार्ट एक्स्ट्रा है भाई? इंटरसेक्शन वाला आया। क्या मैं इसका फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना आप, एन ए में से इंटरसेक्शन बी माइनस बी। क्यों? जो ओवरलैप कर रहा है पार्ट वो नहीं चाहिए, क्योंकि ए में ऑलरेडी नीचे वाला पार्ट आ चुका था, एक्स्ट्रा आ गया। बट मतलब जो सर दो बार रिपीट हो रहा है वो नहीं चाहिए ना, दोनों क्योंकि ओनली सर्कल ए में छूट गया। रिपीट हो रहा है जो, हाँ, तो ओनली बी में सर बी भी देखना माइनस कर देंगे फिर। बस, बोलो मत, बहुत तेज साउंड आ रहा है, मेरे को बोलने दो बस। तुम लोग में लिखो, अगर है तो ये ओनली बी का फॉर्मूला हो गया, बी माइनस ए। ऐसे भी लिख सकते हो, बी इंट ए, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हो। ओनली बी, ठीक है? दिखाता हूँ ना आपको, ये देख, लास्ट वाला जो पार्ट किया है ना तुमने, उसको कि सर वो वाला फॉर्मूला लगा देते, इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, वो चीज और ये चीज थोड़ी सी अलग है। उसमें ए यूनियन बी में आया था डबल, अब जैसे बी ये सेट है, तो इसकी भी तो वही प्रॉब्लम, वही सेम प्रॉब्लम। भाई साहब ये वाला रीजन डबल है, बी के पास ऑलरेडी था, नीचे छुपा हुआ है, देखो ना, आ गया, तो आप इंटरसेक्शन फिर माइनस कर दोगे। क्लियर है? को माइनस करते हैं, फॉर्मूला याद रखना, टिप्स पे एकदम चल रहा है, एकदम यहाँ पे टिप्स पे एकदम। नेक्स्ट, दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन आता ही नहीं, अगर दो सेट के बीच में कॉमन आता ही नहीं, बी के बीच में, तो आप पता है क्या लिखते हैं? एन बी। पहला वाला फॉर्मूला किया था कि नहीं किया? एन ए एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, किया था ना अभी?
उसमें माइनस क्यों गायब हो गया सर? अरे क्योंकि सपोज ये सेट एक साथ नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में याद है वो सेट में अलग अलग कर दिया था, तो उसके बीच में इंटरसेक्शन क्या आया था? क्या आया था? फाई को नल सेट बोलते हैं, तो या तो तुम लिख लो फाई, तो तुम्हारी मर्जी, बट फाई का कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए लिखते नहीं है। तो यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी फॉर्मूला होता है। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी भी फॉर्मूला होता है। चलो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आई विल से कि ऐसे ये मीटिंग को एंड ना करे। नो रिपीट, नो रिपीट, वीडियो में जाके देख लेना। यार वो ए कॉम्प्लीमेंट तो तुमको समझ में नहीं आया क्या था? सपोज एक यूनिवर्स है, मतलब सैंपल स्पेस पूरा गिवन है, फोर, और एक सेट है ए फोर, तो आपसे पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सेट नहीं होना। क्या बोला मैंने? वो सेट नहीं होना, टोटल सेट में वो सेट को हटा, मतलब यूनिवर्स उसमें कर दिया है। बेटा ये यूनिवर्स है, यूनियन नहीं है। यूनिवर्स में ना यू थोड़ा डार्क होता है, तो यूनिवर्स क्या है? 1 2 3 4 है, उससे ए सेट माइनस कर दो। माइनस मतलब ऐसे मत करने लग जा रहा छोटी क्लास वाला, ऐसे 4 से एक 4 चल गया तो आंसर हो गया 1 2 3। अगर एक सेट होता ए, अगर एक सेट होता ए, ठीक है, एक सेट होता ए और वो होता 1 और 4 और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता 3, यूनिवर्स में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। वो नहीं, चीजें क्या होगी? अब सोचो एक सेट है यूनिवर्स, यूनिवर्स ठीक है, 2 3 1, ठीक है। यूनिवर्स, अगर तुम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना तो ए ही आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है, पर इसको एक बार समझ लो, समझ लो। कितने फॉर्म तुमने? लगभग लगभग एक तो वाला मेन वाला हो गया और दो ओनली वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला नहीं बनाते, ये तो कंसेप्ट है, कराऊंगा। चलो वो सब बोला, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट गाइस, ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट सर 2 and 3, है कि नहीं? इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो आप 2 3 को फिर से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका ही कॉम्प्लीमेंट निकालो तो फिर 2 3 करोगे 1 आ जाएगा। अरे ये तो ए ही हो गया ना लास्ट, ए क्या था? 1 था, तो ए का किसी चीज का डबल कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही नंबर आ जाएगा करके। ओके, डायग्राम से, डायग्राम कैसे जरूरी है, ठीक है। सेडेड रीजन सीखना बहुत जरूरी है, इजी है, इजी, सब कुछ इजी, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का फिगर बनाओ, मतलब वेन डायग्राम में कैसे करेंगे। देखो एक सेट लिख दो ए, ये सेट है ए, अब बोला गया ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए नहीं, तो भाई साहब ए नहीं तो क्या? ए नहीं, तो बोलते हैं सेडेड रीजन। तो सेड ए का कॉम्प्लीमेंट आंसर क्या हो गया? सेडेड रीजन।
यार ये ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, क्योंकि ए तो नहीं है। की बताओ क्या है। ए ए यूनियन बी का वैसे चलो पहले कर लो ए यूनियन बी, इसका वेन डायग्राम बनाओ। हाँ तो ए यूनियन बी पढ़ चुके हो, अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो ए, ठीक है, अगर सैडल रीजन बनाने के लिए आ रहा है वो तो न्यूमेरिकली हो गया, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, जरूर आएगा। नेक्स्ट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी नहीं, तो ए यूनियन बी नहीं मतलब बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट। और बहुत सारे बना के देखते हैं, समझते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। और फॉर्मूला यहीं पे डिराइव करते रहेंगे साथ साथ। तो यार कह सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला ये है, यूनिवर्स में से यही फॉर्मूला है ना, ए यूनियन बी माइनस कर दो। टोटल बॉक्स, उसने क्या किया, ए यूनियन बी जो व्हाइट वाला था माइनस कर दिया, तो क्या बचा, बाहर वाला बच गया, सेकंड रीजन। सिंपल से बनता जा रहा है। सभी फॉर्मूला याद मत करना, पता है क्यों, अगर किसी ने ना, आप वेन डायग्राम से खेलना सीख लो, फिर तो हो जाएगा काम, ऐसे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसके बाद लैंग्वेज पकड़ के ही कर देते हो तुम लोग। नेक्स्ट, सही। तुमको क्या लग रहा होगा, सर ने अभी तक है ना, 1.5 घंटे होने जा रहे हैं, मतलब है ना 1 घंटे होने जा रहे हैं। देखना सब, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये ना, ए इंटर है कहाँ पे, जहां वन इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन निकालना जानते हो ना, जो कॉमन आता है दोनों रीजन पे। कॉम्प्लीमेंट मतलब वो नहीं तो वो नहीं तो फिर क्या होगा, ये पूरा पार्ट बाहर वाला भी जाएगा, एम्प्टी वाला स्पेस भी जाएगा, ठीक है। अब ये अगर तो क्या निकल सकता है, कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्स में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करो, लिखते हैं। आया समझ में, कितना इजी है यार सब कुछ। बहुत सरल है, बहुत सरल। अब वो तुम्हारा ओनली ए वाला का मन कर रहा होगा ना सर, ओनली ए का मतलब, यार वो ओनली ए का पता सेट रीजन कैसे बनेगा, ऐसे बने, तो बोलोगे नहीं सर हमको, हम अग्री। तुम तो के पास तो इतना पार्ट है, तो मैं इसे बी वाला पार्ट निकाल रहे हो, ए वाला बी भी है, दिखाऊं दिखाऊं है या नहीं है, ये देखो है ना, इसको देखो ए का पार्ट तो रह गया ना वो वाला, ठीक है। क्यों करके ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ओनली ए, तो ओनली ए क्या होगा, सैडल रीजन से बताता हूँ मैं, उल्टा कर दिया एक्चुअल में, देखो ओनली ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं, बड़ी छोड़ है, नहीं बस 5, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस बी करोगे तो यूनिवर्स में तो बाहर वाला तो सेक्शन रह ही जाएगा, इसका मतलब तुम उसको मानते हो।
नहीं ना, इस पहले तुमको, ठीक है, लिए का आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है डी मॉर्गन। इन्होंने दो लॉ दिए बाद में आके। ए वाला बता दो माइक माइक बंद करो, क्या बता दो? सर, एक बार ओनली ए वाला बता दो, ओनली ए वाला। तो क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। सेट ए सेट है, ओनली ए मतलब ये वाला रीजन होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ये वाला बी वाला, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है ना। फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना, ए में से ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं ओनली ए में। ओके सर। अब बताओ पेन डायग्राम क्या बनेगा? तो ओनली ये सेट रीजन, सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये वाला नहीं ले सकते ना, इसमें तो बी का भी पार्ट आ रहा है। अभी तक हमने क्या क्या किया है? डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाने से पहले एक बार मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, पढ़ा ए यूनिट एन इंटरसेक्शन बी, जब कॉमन आता है तब एक चीज को माइनस करता है, और कभी कभी एन यूनियन बी एन बी जब कॉमन कुछ नहीं। ओनली ए का फॉर्मूला है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ओनली बी का फॉर्मूला है एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्स में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे। अगर मैं बोलूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो आप यूनिवर्स में से ए यूनियन बी माइनस कर दोगे, ठीक है। अब डी को हम लोग ड्राइव कर लेंगे, अभी के अभी देख लेंगे चलो होता है या नहीं होता सेटिस्फाई, मगर ये काम है बहुत ज्यादा आगे जाके, बहुत ज्यादा काम, ठीक है। देखो पहली लॉ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को लर्न होता है। डी मॉर्गन्स ने दो वेन डायग्राम के ऊपर जो कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो आंसर उसका करके दे, ठीक है, करके दे। दूसरी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, सिर्फ दो, और इसके बाद नहीं पढ़ना है, और एक और फॉर्मूला करवाऊंगा मैं बस लास्ट, बस क्या सेट में कोई दो है, इसको प्रूफ है, ठीक है, कर लो, ठीक है, तो प्रूफ कर लो अच्छे से समझ समझ। अब क्या लिखा हुआ है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे करना चाहेंगे बताइए आप? के थ्रू करना चाहेंगे, सेडेड रीजन से करना, एग्जांपल लेके करना चाहेंगे, जैसे आप कहेंगे मैं समझा सकता हूँ। चलो एक बार फिर दोनों सेडेड रीजन तरीके से से ट्राई समझा करते हैं, दीजिए। अगर समझ में आ जाता है। डायग्राम का फॉर्म है। और बता दो क्या निकाल देता हूँ, जाता रहता हूँ। तुम भी कर सकते हो। आपका का कॉम्प्लीमेंट क्या आंसर ये है कि नहीं, पहले ये बताओ इसका आंसर, इसको तुम रख लो। आप लोगों ने लेफ्ट हैंड निकाल लिया ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, हैंड साइड निकालते हैं।
अगर यही आ गया तो मान जाओगे ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, एक काम करो नंबरिंग करो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखना समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है जरा बताना, ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। बी नहीं, ये ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन। दोनों का कॉमन क्या आ रहा है जरा बताना, 4। आज का ट्रेसर कॉमन आपकी लिखा है ना, तो 4 क्या है, बाहर वाला रीजन देखो। 4 कहाँ है, बाहर ना? इस रीजन देखो, कॉमेंट में था, बताना जरा, याद करो। बाहर वाली सैडल रीजन, सैडल रीजन ही हो गया। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल। मर्गन्स लॉ सेटिस्फाई हो तो रही है। ये से भी लिख देते, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्स ए यूनियन बी व्हिच इज नथिंग बट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी लिख देते। तो लोग कंफ्यूज कहाँ से आ गया भाई, थोड़ा कॉमन डायग्राम सीख चुके हो। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्स माइनस ए होता है। चलो नेक्स्ट। सेकंड जो मैंने डिवॉगस लॉ बताई है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बी इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको भी हैं पूरे नंबरिंग से करते हैं, चलो ठीक है। ए 2 3 4 5 नंबर डाल दो, ठीक है। जरा बताना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी है क्या, 3 है तो ही होना। अरे भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते क्या भाई। कॉम्प्लीमेंट में क्या सिखाया था, वो नहीं होना। किसमें से, यूनिवर्स में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्स क्या बताया था मैंने, पूरा का पूरा वेन डायग्राम होता है, पूरा बॉक्स, ये पूरा बॉक्स यूनिवर्स होता है। हाँ 1 2 4 5 4 5, ये आंसर आ गया। पता नहीं लिखा है भाई। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये है। ये हटा दो, 4 बचेगा। वेरी नाइस, 1 2 4 5, ठीक है। मतलब अगर सैडल रीजन बोले तो ऐसे बचेगा, यहाँ तक ठीक है। नहीं बनाऊंगा, कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। वैसे सेम आ रहा है क्या आंसर, चेक करो। यही वाला सेम सैडल रीजन, फिगर बनाएंगे को 1 3 4 5 लिखा हुआ है। अब बताओ क्या है, ए नहीं होना तो ए के अंदर 2 3 है ना, ए के अंदर 2 और 3 है ना, इंटरसेक्शन नहीं है। और ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछ रहा है, सो ओनली ए का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 3 4 5। या ए का कॉम्प्लीमेंट ओनली ए और होता है, देयर इज अ ग्लैड ऑफ डिफरेंसेस, बहुत ज्यादा मार्जिन है, ठीक है। बहुत ज्यादा मार्जिन है दोनों के डिफरेंस पे। ऑलराइट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट इज 1 4 5।
कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? 1 2 5। हमने जानबूझकर यूनिवर्स में ना थोड़ा दो ज्यादा एलिमेंट लिख दिया क्योंकि एक से अच्छा नहीं लग रहा था। इन दोनों का यूनियन क्या आएगा दोस्त? इन दोनों का यूनियन आएगा 1 2 4 5। 3 तो नहीं आएगा, 3 तो नहीं आएगा। तो सैलरी रीजन ये आ रहा है। क्या लास्ट वाले का सैलरी आया था? बोलो। हो गया। टी मॉर्गन्स लॉ इक्वल आ गया। यहाँ तक क्लियर है? थैंक्स। See, I can do, I think, वॉइस की बात आती है तो काइंडली आप वीडियो देखेंगे इसकी जो रिकॉर्डेड है और देखो आपको समझ में आता है या नहीं। सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट एक बार बताना। नहीं नहीं, जो भी है ना लिखना है पे, बोलना नहीं है। बहुत तेज आवाज आती है। मैंने माइक हेडफोन बहुत वैसा वाला यूज, बहुत तेज आवाज आती है। मैं पढ़ रहा हूँ मैसेज, तभी ना मैं कह रहा हूँ। मैसेज में लिखो, पूछ रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ में आता मेरे को। क्या पूछ रहे हो? मैसेज पूछो। हाँ, क्या लिखा है? सर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यार मेरे को समझ नहीं आती कभी कभी कुछ चीजें। पता है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बार बार डाउट पूछो। कभी कभी डाउट से ना मेरे को ऐसा फील होता है कि तुमने पुराने कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब अभी अभी मैं शुरू से जो पढ़ा रहा था वो कुछ नहीं पढ़ा। कोई नया डाउट हो ना तो मजा भी आए। बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये बीच वाला है। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये नहीं होना, तो ये नहीं होना तो क्या होना? ये वाला रीजन हो जाएगा ये। ये वाला रीजन हो जाएगा, सिंपल। अरे मेरे को टेंशन हो जाती है तुम लोग जब ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तो मेरे को ऐसा लगता है सुना ही नहीं था या क्या हो गया अचानक से। फर्स्ट एकदम कब से पढ़ाते आ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले, उससे पहले भी एक बार बता चुका हूँ। एक चीज को मैंने 2-3 बार जानबूझकर रिपीट किया सोच समझ के। अगर ये लोग एक बार में नहीं सुने होंगे ना तो दूसरी बार में सुन ले। बट भाई, और ये मीटिंग में सब धीरे धीरे गायब कहाँ हो रहे हैं? बहुत अच्छा, मैं बताता हूँ जो जो गायब हो रहे हैं। कोई भी ना जानबूझ कर हो रहा है। हाँ 3 सेट का आता है, अभी करवाने वाला हो। तुम क्यों टेंशन लेते हो भैया? यही मेरे को अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। मैं तुम्हारे बिना बोले सब कुछ करा रहा हूँ ना, तुमको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, तुम देखो मेरे पास आए हो, अब तुम भूल जाओ अपनी पढ़ाई के बारे में। मोर देन इनफ करा दूंगा, मोर देन इनफ। ठीक है, जितना बुक में नहीं होगा उससे ज्यादा। हाँ मगर कोर्स नहीं हो पाया कम 11 क्लासेस में। जल्दी जल्दी करवा दूंगा, ऊपर ऊपर से। लास्ट में लगता है कि 1-2 चैप्टर ऊपर ऊपर से जाएंगे। इन डेप्थ तो भाई साहब बहुत टाइम लगता है। नेटवर्क इशू के कारण जा रहे हैं लगता है। अच्छा, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है, देखो बहुत लोग तो, लगभग 40-50 स्टूडेंट तो चलो टच में है, वो लोग पूछते भी, डाउट भी पूछते हैं अलग से। बाकी ना मेरे को ऐसा फील होता है, और बहुत लोगों का मैं नाम देखता भी हूँ सिर्फ यहाँ पे मैसेज के टाइम पे नॉर्मल, वो ना तो मेरे से कुछ डाउट पूछते हैं, ना कभी मैंने कुछ इंटेंशन देखा पढ़ने के लिए। पता नहीं क्या सीन है। ठीक है, अगर तुम इस डर से नहीं पूछते हो तो तुम मेरे को मैसेज कर सकते हो इनबॉक्स, ठीक है ना, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई इशू भी हो तो मेरे को ना कम से कम पता तो चल जाए ना कि एटलीस्ट कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, नाम याद आ जाएगा मेरे को। सर होस्ट ने लॉक कर रखा है इसलिए रिज्वाइन नहीं हो रहा। वेरी नाइस। देखो कितने अच्छे से इसने नोट्स बनाया है धनंजय ने, देखो ग्रुप में भेजा हुआ। गुस्से से कोई ग्रुप छोड़ दिया, उसको आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं जो भी पूछना चाहें। वैलिड डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। तुम पूछोगे क्या, उसके लिए मैं आपको
मैं एक्स्ट्रा एक बार पढ़ा भी दूंगा, कोई चैप्टर, एक दो चैप्टर है जो थोड़े से इन डेप्थ इकोनॉमिक्स डिमांड करते हैं, तो मैं तुमको करवा भी दूंगा उधर अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। सारे टीचर कोऑपरेटिव है आपके। राइट। अब ये पूछ रहा था भैया सर 3 वाला क्या होगा, ये 3 वाले का क्या है? ठीक है, ये 3 वाले का केस कैसे बड़ा परेशान हो जाते हैं लोग, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको भी हम समझेंगे। अगर कोई कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या फॉर्मूला है? तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए। जो नए वाले पढ़ रहे होंगे सोच रहे होंगे पता नहीं क्या करवा रहे हैं, है ना? कुछ नहीं, इजी सा है। ए बी सी ऐड करना, फिर देखो पेयरिंग में माइनस हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन ई माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस, और एक बार तीनों ऐड हो गए। मीटिंग लॉग के लिए सर को वैसे टेक्स्ट कर दिया है, इससे कुछ ना कुछ नेक्स्ट टाइम से शायद से नहीं। मैंने बोल दिया सर को, सर आगे से सर अच्छा रहेगा। चलो ठीक है। अब ये फॉर्मूला समझना चाहते हो तुम लोग, है ना? कैसे आया क्या आया बोल दिया मैंने, ठीक है। हो रही है मीटिंग, अनलॉक हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, आ गया मैसेज मेरे पास। बट आज तो कोई फायदा है, बार से बोल दिया करो कंसर्न अथॉरिटी को, बोला करो तुम लोग को ना, तुमको नंबर होना चाहिए कौन करता है कौन नहीं करता है, मेरे से ले लिया करो, ठीक है। उनसे बोल दिया करो सीरियसली। आपको जानना कैसे आया, है ना? सबने फॉर्म, अब मैं बताता हूँ, देखो कितना तुमको, पर ध्यान से देखना, अगर एक भी चीज मिस हो गई ना तो नहीं समझ में आएगा ये फॉर्मूला। फिर तुम नॉर्मल क्वेश्चन कर लेना, क्या दिक्कत है भाई? ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में भी है, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया बस, है ना? ये आपको पूरा पढ़ना है, जो भी चीजें करा रहा हूँ, कुछ जो चीजें एक्स्ट्रा है ना प्रोबेबिलिटी में जाके देखो भी पढ़ाएंगे, उनके लिए हेल्प होनी चाहिए ना। ऐसे ना बोल दे कि देखो कौन सा मैथ्स का टीचर कैसा पढ़ा दिया था तुमको, बताया तुमको, है ना? बेइज्जती होगी फिर मेरी। इसलिए वहां पे अच्छे से शो करना है कि अरे सर हमने सेट्स में सब कुछ कर लिया है करके, है ना? शायद से मैम पढ़ाएंगी, बोले कि हमारे मैथ्स वाले सर ने सब कुछ करा दिया, ऐसे बोल देना। मैथ्स ऐसे कराई कि सर स्टैट्स भी कंप्लीट हो गया। आ जाओ, सब लोग एक काम करेंगे, है ना? हाँ तो ज्यादा हो पता है, इससे बोलोगे तुम लोग नाम रोशन कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई देखो ढंग से मेरे से तो नहीं बन रहा, आप लोग एक कॉपी में बना लो जल्दी से, ठीक है? बनाओ, मैं डिलीट करूंगा क्योंकि इसको चलो, इसको बना। इसमें कोई एक स्टूडेंट बता नहीं बता रहा था ना पहले कि वो कोई लास्ट वाले स्टूडेंट ने बताया था मेरे बारे में, वो स्टूडेंट मेरे को इनबॉक्स जरूर करना है एक बार। रेफर किया था मेरे से पढ़ने के लिए, या जो भी बोला था, मेरी तारीफ करी थी बुराई करी थी जो भी करी थी, जरा बताना मेरे को, इनबॉक्स करना व्हाट्सएप। तुम किसके दोस्त निकले?
ठीक है, अब एक काम करो तुम लोग, सुनो, इसका नामकरण कर दो थोड़ा सा। ए बी सी डी ई एफ जी, नाम लिख दो की कॉपी में रख दो। तुमको मैं समझाता हूँ ना कैसे फॉर्मूला आया है, चिंता क्यों कर रहे हो, देखो अभी कितना मजा आएगा। आशा कर पड़ी कि उन्होंने ये फॉर्मूला तो देखा हुआ था, और बहुत लोगों को पता भी होगा, और बहुत लोग जान गए। जिसको सिर्फ फॉर्मूला याद किया था वो समझ भी। लिख लिया? अब सुनो ध्यान से, मेरे साथ साथ एकदम फ्लो में करते जाएंगे। मैं ना बिना वेन डायग्राम के, मतलब सिर्फ एक ही सर्कल जैसा बना, कि जगह बहुत कम है मेरे पास, मुझे कैसे भी करके ना कॉप अप करना है। तो मैं आप ऊपर ए और हो, मैंने 1 2 3 4 नहीं लिखा था, मैंने ABCD लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी, हो गई ना गलती से। आप यार मैं आशा करता हूँ ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था। अब देखो, सेट है ए, जब तुमने लिखा ए तो आ रहा है ए प्लस बी प्लस डी प्लस बी, ये आएगा ना। जब सेट आपने लिखा बी, तो आप लिखते हो बी प्लस बी प्लस बी प्लस, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ ना ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो, वो मैं बता रहा हूँ। और जब आप क्या लिखते हैं, डी प्लस प्लस एफ, ठीक है। ठीक है, सुनो ध्यान से। बट यार जब इसको ऐड करते हो आप लोग, ध्यान से देखना, फॉर्मूला नहीं समझना है, डेरिवेशन और रटना चाहता हो तो रट लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। सारा जो समझना चाहते हो, अब देखो जरा, अगर ये देखना, आपको निकालना यूनियन है, और यूनियन का मतलब होता है ए भी, और तुमने ये ऐड किया ना, इसको तीनों को ऐड किया, देखो पता है क्या हुआ, देखना ध्यान से। जी आया, ये एक बार आया, बट बी 2 बार आ गया, एफ भी 2 बार आ गया, और ई आ गया 3 बार। देखो ई यहाँ पे भी आ गया, बट
नॉर्मल जो यूनियन होता है वो क्या होना चाहिए, तुम खुद सोचो, नॉर्मल यूनियन क्या होना चाहिए था? ए बी सी डी, सब कुछ एक एक बार होना चाहिए था, है ना? नॉर्मल यूनियन में तो यही होना चाहिए था ना, ए बी सी। क्यों जी, यूनियन में कभी कोई डबल काउंटिंग होती नहीं होती है। बट आपने अगर इस तरीके से चीजों को करा तो गड़बड़ क्या हो गई, जैसे बी 2 बार आ गया, डी 2 बार आ गया, एफ 2 बार आ गया, ई तो 3 बार आ गया, ठीक है? इसीलिए वो फॉर्मूला बना हुआ है। फॉर्मूले को ध्यान से देखे थे जो मैंने अभी लिखवाया था, ए प्लस बी प्लस सी, ए, ठीक है? फिर क्या लिखा है फॉर्मूले में, याद करना, क्या लिखा था, एन ए प्लस एन ए। ऑलराइट, ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यही ना? आज सुनो ध्यान से, आपने इसके बाद फॉर्मूले में क्या लिखा, एन ए, ठीक है? छोटा छोटा ही लिख पा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपने एन ए लिखा है फॉर्मूले में, गलती हुई क्या, गलती क्या हुई, जो बी है वो 2 बार आ गया। देखो ढंग से एक बार ना फिगर में लिखने की कोशिश करता हूँ, ये तो सही फिगर है, 2 भी आ गया, ठीक है? ए बी सी और दिया है 2 बार, ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है? क्लियर है? मैंने अब जो गलत डाल दिया, ठीक है? तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस करे ना, तो कलर चेंज कर रहा हूं, एक बार समझना, यही है ना ए इंटरसेक्शन बी, क्या? तो एक बार ध्यान से सुनना, एक बार बी माइनस हो, सही बात है? देखो 2 बार बी था ना, ये यार मिट जाता है यार, उफ, ये पूरा ही गायब हो जाता है। हुआ तो एक भी रह गया, और एक बार ई गायब, एक ई गया तो 2 ई रह गया, ठीक है? ठीक है, ये क्लियर होगा तुमको? इंटरसेक्शन बी के बाद क्या आ रहा है, अब मैं इसको, अब उसी फॉर्मूले में बी इंटरसेक्शन, तो जब तुमने उस फिगर से बी इंटरसेक्शन सी हटाया, बी इंटरसेक्शन सी है कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी देखो ये वाला पार्ट है ना? तो क्या होगा जैसे ये पार्ट हटा, तो हो क्या होगा, ठीक है? तो सिर्फ एक ही रह गया होगा, कुछ ऐसा, ठीक है? प्रॉब्लम में क्या माइनस कर रखा है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है? तो यार जब ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया, रह गया होगा, बट भूल से पता है क्या हुआ, ये वाला ई भी चल गया, ये वाला होना चाहिए था, होना चाहिए था ना नॉर्मल क्वेश्चन में। नॉर्मल क्वेश्चन को एक बार देखना, ए बी सी डी ई एफ जी आना चाहिए था,
तो इसीलिए ना ये सब मिट गया, ठीक है। इसीलिए ना लास्ट में क्या करते हैं, फॉर्मूले में देखा, एक बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं लास्ट में। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पता है क्या है, ई है, ठीक है, ई ही है। ये इस व्हाइट बोर्ड को मैं टॉलरेट नहीं कर सकता बिल्कुल भी, लिटरली। इसके एंड वेबएक्स में देखो तो वॉइस का बिल्कुल चक्कर समझ नहीं आता, वॉइस कट 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 बार बार। फिर इससे बेटर तो जूम है। बिकॉज इट एक्चुअली इरिटेट्स मी। वैसे समझ में आया था थोड़ा बहुत, किसी को आया था? जब अपने मन से तो नहीं बोल दिया कि आया था, बस ऐसे ही जबरदस्ती मैंने पूछ लिया तो है, बाद में जाके पीछे से मेरे को गालियां दे रहे होगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा आया था, बट लेकिन बीच में वॉइस ब्रेक होने लगी तो फिर वो नहीं हो पाया कैचअप। एक बार सिर्फ देखना पड़ेगा वीडियो, क्योंकि वॉइस की प्रॉब्लम आई थी आज। वीडियो में भी देखोगे ना, वीडियो में भी वो मिट गया था बीच बीच में, उसको ना यार अपने आप ये जूम इन जूम आउट अपने आप ही हो जाता है, पता नहीं क्या चक्कर है यार। कोई नहीं, 10 मिनट है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता ही हूँ, ठीक है। ये एक्चुअल में काम आएगा जब ना 3 फॉर्मूले में काम आएगा। यस सर। सिर्फ वेन डायग्राम अगर अच्छे से क्लियर हो गया फिर तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। हाँ, इसीलिए करवाया जा रहा है, ठीक है। बहुत लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड, क्या क्या करवा रहे हैं, पागल हो चुका है ये आदमी, बोल रहे होंगे बहुत लोग, कोई दिक्कत नहीं, बट ठीक है, होता है ऐसा। मतलब 10-15 लोग तो हमेशा ऐसे होते हैं जो मेरी क्रिटिसिज्म में होते हैं। यस। बट इन फ्यूचर यू विल रियलाइज समथिंग कि ये तरीका सर। चलो एक बार और समझना, एक्चुअल में गड़बड़ी क्या हुई थी। जब तुमने नॉर्मली ऐड किया ना, तो तुमने नॉर्मल नाम रख दो इसको, ए बी सी डी ई जी। बी 2 बार आ रहा था, डी 2 बार आ रहा था, ई 3 बार आ रहा था, एफ 2 बार आ रहा था। कैसे आ रहा था भाई? ए को तुमने लेट किया था ना, ए क्या था, ए बी सी डी ई था, फिर बी क्या था, ये ए है ना, ये बी है ना, और ये सी है। रिपीट हो रही है, जो नहीं होनी चाहिए थी, कि नहीं होनी नहीं चाहिए थी, है ना। यार याद करो, पहला वाला क्वेश्चन जब हमने करा था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी किया, तो अपन ने वहां पे माइनस किया था ना इंटरसेक्शन बी, क्यों किया? क्योंकि कुछ चीजें रिपीट हो रही थी, है ना, कुछ चीजें रिपीट हो रही, तो वी डोंट वांट दैट रिपीटेशन, राइट। यहाँ पे तो रिपीटेशन कॉम्प्लेक्स है देखा जाए तो, क्योंकि बी 2 बार है। तो देखो याद करो, फॉर्मूला पहले एन ए प्लस बी प्लस एन एन सी लिखा हुआ है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने माइनस किया, जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, किया। तो अगर आप, तो एक बार ही अगर ये रीजन माइनस करोगे, ध्यान से सोचो, एक बार अगर ये रीजन माइनस करोगे तो एक बार भी खत्म होगा, है ना, और एक बार 2 ही बचेगा। तो क्या बच जाएगा, 2b, सॉरी 1b और 2e, ठीक है। अब बी ठीक हो गया, बी में जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गया, बिल्कुल। तो आपने बोला बी इंटरसेक्शन सी माइनस करो, तो बी और, तो जब आपने बी और सी माइनस किया, तो एक गया इधर से और एक गया इधर से, ठीक है। अब भी ठीक हो गया, क्या ना, तो भूल से क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन ही, ए इंटरसेक्शन दिस वन ना, तो पता है प्रॉब्लम क्या हुई, डी काम कर गायब हो गया, गया। देखो डी तो एक खत्म, हाँ। हीर यार बंद कर ले, फिर म्यूट कर ले।
टी तो एक हो गया, ठीक। अब ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, तो अब क्या करें, ई को एक लाना पड़ेगा, तो प्लस ई कर दे, ई कर दे, तो प्लस ई कर देंगे तो आंसर करते हैं। फैसिनेटिंग टर्म यूज करते हैं सेट्स में ना, अच्छे अच्छे टर्म्स यूज करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन दिया गया इस फॉर्मूले में, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है क्या भाई, ई है ना, नहीं होगा ना, लोगों ने फॉर्मूले की तरह लिख दिया, ठीक है। अब बताओ सबको समझ में आया फॉर्म? यस सर। यस सर। जब आप ये फॉर्मूला ड्राइव, जब ना दिमाग में एक चीज हुई है, जब भी क्वेश्चन अब 3 वेन डायग्राम का आया ना, पूछी गई क्वेश्चन की, ठीक है, तो ना क्या होता है पता है, अगर मैं बोलूं, सुनना ध्यान से, मैं पूछूं कि ओनली बी बताओ, सिर्फ बी बताओ, ओनली बी, तो अब ना सोचो क्या इसका आंसर, तो फॉर्मूला खुद से डिराइव कर सकते हो। अगर 3 सेट है, ठीक है ना, ऐसे लिखा हो, कुछ लोग क्रिकेट, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ लोग टेनिस खेलते हैं, कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, तुम बताओ सिर्फ टेनिस कितने लोग खेलते हैं, कर सकते हैं इस चीज, दिमाग लगाओ। अगर तुमको ये पता चल गया, ये पता चल गया और ये पता चल गया, तुम ऐसे रीजन माइनस करोगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और ये पता करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल चीज नहीं है, दूंगा होमवर्क के लिए आज, उसमें तुम ट्राई करना, हो जाएगा। तो अब क्योंकि तुम यार मास्टर हो चुके हैं ना इस चीज के, अगर किसी ने फॉर्मूले, तो अब तुम समझ चुके हो कैसे डेरिवेशन होती है, तुमको पूरा सेट्स का लोचा ही क्लियर हो चुका है। कोई भी अब इक्वेशन बन के आएगी ना, वैसे तो मैं सारी करवा दूं, अगर ऐसा हो जाता है ना कि कोई इक्वेशन बन के आ गई, तुम आराम से डिराइव कर दोगे वेन डायग्राम में बैठ के। तो इससे तो क्वेश्चन चांसेस खत्म हो चुके हैं बिल्कुल, ठीक है, सेट्स चैप्टर से, अगर किसी ने इधर से पढ़ा है। और किसी को कर ही नहीं सकता यार, मैंने अभी तक सेट्स के न्यूमेरिकल नहीं करवाए हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, जबकि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो भी समझ में आ जाएगा इजिली। अगर आज की क्लास किसी ने नहीं अटेंड करी, आज की क्लास नहीं, जैसे न्यूमेरिकल करते तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। क्योंकि मगर वो पता है कैसा होगा, रुक जाओ एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ तो बीच में क्यों बोल रहे हो। बट इशू क्या होता है ना कि बेसिकली हम लोग ना एक गड़बड़ कर जाते हैं, और हम लोग ना जो रटते हैं ना, कोई चीज को रट जाते हैं बिल्कुल बुरी तरीके से ना, वो नहीं होना चाहिए हमारे साथ, ठीक है। फिर वो मजा नहीं आएगा आगे जाके पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसलिए हम करते हैं। अब जो भी पूछ रहा था वो पूछो, वेट कर करो, सर कुछ बोल रहे हैं तो उनको बोलने दो, ठीक है, अब बोलो। ये झूठे का ना ढकोसला यहाँ पे मैसेज में मत किया करो, हैं, किसी को समझ में आता नहीं और इधर बोल रहे होते हैं। चलो और बोलो, अब जो जो डाउट है पूछो जल्दी से, सर वो क्या क्या परमिटिंग कॉम्बिनेशंस के डाउट है। डाउट है परमिटेशन कॉम्बिनेशन के डाउट के लिए यहाँ पे नहीं, मेरे को जूम पे ही करना पड़ेगा बॉस, 6 क्लास तो है, ठीक है, इसमें मैं क्या क्या करूँ बताओ। ठीक है सर, तो उसी टाइम पे कर लेंगे। तो उसको मैं एक्स्ट्रा में करवा दूंगा, यहाँ पे मैं नहीं करा सकता, ठीक है ना, कुछ मेरी भी मजबूरी है, मेरे को अगर बहुत टाइम देगे ना, मतलब 30-35 क्लास दे दे, तब तो मैं करवा दूं सब कुछ, तुम्हारे को एकदम धीरे धीरे रिपीट भी करा दूं टॉपिक, कोई आगे रह गया। अभी क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं सर रिपीट कर दो वो चीज, अरे भाई दिक्कत है, क्लास का टाइम मेरे पास लिमिटेड है, मैं कैसे करा दूं, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा कंसेप्ट में। तुमको अल्टीमेटली टीचर को ब्लेम कर देना होगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, उनके ऊपर बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके, ठीक है। बाय द वे आई विल ट्राई कि क्वेश्चंस में अलग ही क्लास में करा दूं, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम इनफ, ठीक है, वी डोंट हैव इनफ टाइम यहाँ पे करने के लिए, यहाँ पे दूसरा ही चैप्टर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जो भी डाउट्स वगैरह वो कहीं नहीं जा रहे, एग्जाम अभी आई नहीं है, ठीक है। और मैंने तुमको ऑलरेडी कह दिया, तुमको स्टैट्स और इन सब चीजों का होगा, मैं लास्ट में निकाल के ही जाऊंगा तुम्हारा सारा कुछ, उसकी तुम चिंता मत, ओके।
you